में जो फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब दोनों में हम लोग डिफरेंस समझेंगे। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई एक निर्माता होता है, निर्माता को इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, सामान के बनाने वाला कंपनी, ठीक है। अब कोई निर्माता है, ये डायरेक्ट सामान को ग्राहक के पास कभी नहीं बेचती है। ये निर्माता जो है ग्राहक के पास डायरेक्ट बेचेगी सामान, ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। ये क्या करेगा निर्माता, ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को सामान को दे देगा। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट लेकर के ये दे देगा किसको, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। अब स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ये आपका क्षेत्रीय विक्रेता रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा। उसके बाद होलसेलर, अब होलसेलर के पास जब आ जाएगा तो आपका मोबाइल में टीवी में ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐड के बाद आपका छोटा छोटा दुकान जिसको बोलते हैं रिटेलर्स, वो सामान कहाँ पहुंच जाता है, रिटेलर के पास। और रिटेलर के पास जब आएगा तो ग्राहक जो प्रचार देखेगा वही जाके दुकान से सामान खरीदेगा। सही बात है। जैसे आप अपना थोड़ा सा मोबाइल दिखाइए, आप इधर मोबाइल कैमरा में लीजिएगा भैया के। ये कितने का मोबाइल है लगभग? 28,000। अरे बाप रे, 28,000? 28,000 का मोबाइल है। कौन सा कंपनी का? ओप्पो है, ओप्पो। 28,000 के भैया आपने लिया ओप्पो का। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये जो 28,000 का जो मोबाइल है, क्या निर्माता को 28,000 रुपया लगा होगा? बनाने वाला का 28,000 लागत लगा होगा? हार्डली इसमें इसको कितना भी लगा होगा तो हार्डली 8,000 से 10,000। निर्माता को कितना लगा होगा? 8,000 से 10,000। और आप यहाँ पर देखिए 28,000 में 10,000 हम माइनस करेंगे तो कितना इसमें से निकलेगा? 18,000। अब सोचने वाली बात है कि जो 18,000 जो पैसा है ये गया कहाँ? कंपनी को तो लगा सिर्फ 10,000, लेकिन 18,000 जो बीच के इन लोग स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर और जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, एडवर्टाइजर, हीरो हीरोइन जो प्रचार करने वाले, इन लोग के पास सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ये सबसे ज़्यादा विज्ञापन में पैसा लेते हैं प्रचार करने का। उसके बाद इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, और थोड़ा सा पैसा कौन लेता है? सिर्फ रिटेलर। रिटेलर को बहुत ज़्यादा पैसा लगता, पैसा मिलता नहीं है। सबसे ज़्यादा इन लोग पैसा कमाता है। इन लोग मतलब जो सबसे ज़्यादा इन लोग अमीर होता है। हर सेलिब्रिटी अमीर पहले से होता है। अमीर लोगों का ही मौका मिलता है यहाँ प्रचार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और जो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है पहले से अमीर होता है, कोई गरीब आदमी नहीं होता है। यानी कि इसमें कोई मिडिल क्लास इसमें आ करके पैसा कभी कमा नहीं सकता है। मिडिल क्लास सिंपल रिटेलर ही बन सकता है। होलसेलर और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजर कभी बन नहीं सकता है। आम आदमी को कभी खास बनने का इसमें मौका नहीं मिलता है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर होता है, कंपनी होता है, ये भी सामान बनाती है। तो यहाँ सामान बनाती है ओनली 30% से लेकर बेनिफिट लेती है कंपनी 40% तक। यहाँ हर सामान के ऊपर 30% से 40% क्या लेती है कंपनी? बेनिफिट लेती है। अब ये डायरेक्ट ग्राहक से जुड़ जाती है। ये कंपनी किससे जुड़ जाती है? जैसे वो पेस्ट दिखाइए भैया, आप वो पेस्ट दिखाइए। ये हमारी कंपनी का पेस्ट है। इस पर 30 से 40% कंपनी बेनिफिट रखेगी और 60% जो पैसा है ये ग्राहक को बांट देती है। यहाँ का ही ग्राहक जो होती है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर होती है। ग्राहक की क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसी डिस्ट्रीब्यूटर के बीच 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मतलब डायरेक्ट कंपनी ग्राहक से जुड़ जाती है और जो बीच के यहाँ बिचौलिए लोग होते हैं इसको यहाँ पर कट कर देती है। बीच के कोई बिचौलिए लोग नहीं होते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर प्रचार करने वाला एक ग्राहक ही होता है। प्रचार करने वाला कौन होता है? ग्राहक। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ही कौन होता है? ग्राहक। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ही कौन होता है? ग्राहक। इसीलिए ग्राहक के बीच 60% पैसा बंट जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आप कोई भी प्रचार करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, जैसे मोबाइल थोड़ा सा दिखाइएगा इधर। ये 28,000 का भैया, आप सपोज दैट आप 10 मोबाइल सेल करवा दीजिए। कितना मोबाइल? 10। तो आपको इसमें कितना बेनिफिट मिलेगा? क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई बेनिफिट आपको, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस का ये है।
ये मोबाइल किसका बिजनेस का है? ट्रेडिशनल बिजनेस का। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में आकर के सिर्फ 10 पीस आप पेस्ट सेल करवा देते हैं। कितना पीस? 10 पीस। अब एक पेस्ट पर आपको 50 रुपया प्रॉफिट होगा, तो 10 पीस पर आपको कितना का प्रॉफिट हो जाएगा? टोटल 500 का। तो इसका प्रचार करना चाहिए कि इसका? क्योंकि इसको प्रचार करने से आपको प्रॉफिट भी होगा और आपको आयुर्वेदिक चीज मिल रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इससे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। यानी कि आपका बीमारी भी ठीक हो रहा है और घर में एक अवसर मिल रहा है पैसा कमाने के लिए। तो इससे ज़्यादा प्रचार करने से बेनिफिट है कि इससे इस प्रोडक्ट का बेनिफिट है प्रचार करने से। तो आज इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग हर इंसान के जीवन में आ रहा है, क्योंकि एक प्रकार के अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, काम करने का एक अवसर मिल रहा है। दैट मीन्स आज 21वीं शताब्दी में भैया यहाँ पर एक कैरियर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कैरियर। अगर इसमें 2 साल 3 साल 4 साल अच्छे से आप सीख गए तो यहाँ पर आप आसानी से कैरियर बना सकते हैं। जो मार्केट के दुनिया में कितना भी आप प्रचार कर दीजिए, कितना भी सामान को सेल करा दीजिए, वहाँ पर कोई कैरियर आपको मिलने वाला जो पहले से अमीर है वही अमीर बनते हैं, गरीब आदमी को मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह से आज हर इंसान को डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करके लोगों को सजेस्ट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का यहाँ बेनिफिट है, कैरियर है। तो आपको कैसा लगा है दोनों बिजनेस के डिफरेंस जान करके? अच्छा लगा भैया। बताना चाहिए लोगों को, हाँ एकदम बताना चाहिए। सच में। तो चलिए आज हम लोग समझे कि बिजनेस दोनों बिजनेस ही है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी। लेकिन इसमें एक आम आदमी को कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक गरीब इंसान मिडिल क्लास के खास बनने का मौका मिलता है। सिर्फ सामान को इस्तेमाल करना है और जो बेनिफिट हुआ क्या करना है? इसको प्रचार करना है, बताना है। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, रिलेशन के माध्यम से, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से इसको आप शेयर कर सकते हैं।